गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्त वृंद, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम अर्जुन को माध्यम बना करके नित्य विराट पुरुष की महिमा का अवलोकन कर रहे हैं। विराट पुरुष जिसमें लोक लोकांतर सब कुछ समाया हुआ है। प्रत्येक लोक के प्राणी उस शरीर के अंगों में निवास करते हैं। ये विराट स्वरूप भगवान का बड़ा ही दिव्य है। अर्जुन इस विराट पुरुष को देख रहा है, इस स्वरूप को देख रहा है और देख करके विभिन्न भावों से भावित हो रहा। और ये भाव नित्य परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। वैसे तो देखा जाए तो संसार का नियम ही परिवर्तन है और इस परिवर्तन के पीछे प्रकृति का रूपांतरण, और अगर मैं शरीर की बात करूं शरीर का भी रूपांतरण, और सबसे बड़ी बात इनमें क्या है, मन की वृत्तियों का रूपांतरण। सबसे बड़ी भूमिका होती है मन की जो वृत्तियां हैं, मन के जो संकल्प विकल्प हैं, वो निरंतर परिवर्तित होते हैं। वो कभी भी टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। और यही हमें बार बार संसार के विभिन्न रूपों के दर्शन कराते हैं। इन संकल्प और विकल्प की विशेष भूमिका है संसार के परिवर्तन के दिखने में। प्रकृति जो अपना रूप दिखा रही है, परिवार जो अपना रूप दिखा रहा है, समाज जो अपना रूप दिखा रहा है, उसके दिखने में हमारा मन सबसे बड़ा कारण है। अर्जुन का मन भी अभी एकाग्र नहीं है, इसलिए अर्जुन भगवान के जब सौम्य स्वरूप को देख रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रों को देखा, आदित्य को देखा, वसुओं को देखा और पितरों को देखा, ऋषियों को देखा, सिद्धों को देखा, तो इनसे व्यथित नहीं हुआ और इनसे व्यथित होता भी नहीं, क्योंकि ये सब तो अनुकूल है। जो अनुकूल को हम देखते हैं तो उससे मन व्यथित नहीं होता, अपितु मन प्रसन्न होता है। लेकिन व्यथित कब होता है, जब विपरीत परिस्थितियों को देखता है। और अब जब भगवान को समेटते हुए देखा तो व्यथित हो रहा है। देखा कि भगवान सबको चबाए जा रहे हैं, सब भगवान का भोजन बनते जा रहे हैं। जब भगवान के इस काल रूप को देखा तो विस्मित हो गया, अचंभित हो गया, भयभीत हो गया। कुछ बुद्धि अब काम नहीं कर रही है अर्जुन की। कहते आप तो बार बार लीहयसे ग्रसमानय समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलत्
पृथिवी तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम् भासस्तवोग्रह परतपन्ति विष्णु। आपके प्रज्वलित मुखों के द्वारा, कैसा भयंकर मुख है, कहते सब कुछ का ग्रसन कर रहे हैं, सब कुछ को खाए जा रहे हैं, सब कुछ को चबाए जा रहे हैं, और जो इधर उधर कुछ हो जाता है तो उसे चाट चाट करके, जैसे जिह्वा भोजन करते हैं तो उस समय जो इधर उधर कण लगे रहते हैं, चाट चाट के सबको हजम कर जाती है। कहते उसी प्रकार से आप सब कुछ को चाट चाट करके सबको ग्रस रहे हैं। हे विष्णु, आपके इस रूप को, आपके इस तेज को देख करके तो बस मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूं। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे जगत को जला करके भस्म कर देंगे, सारा जगत जल करके मर जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपका कौन सा रूप सही है? वो सौम्य रूप सही है या ये उग्र रूप सही है? हे प्रभु, मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए अर्जुन यहां पर प्रश्न कर रहा है। अर्जुन अब भगवान से प्रश्न करता है, आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि प्रवर्तितम्। हे प्रभु, भगवान उग्र रूप हो। कौन हुआ? ये उग्र रूप को धारण करने वाले कौन है? हे देवताओं से श्रेष्ठ। देवताओं से श्रेष्ठ कहा, क्यों कहा? क्योंकि देखा देवता भी भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, भगवान देवताओं को भी चबाए जा रहे हैं, देवता भी काल के गाल में निरंतर प्रविष्ट हो रहे हैं। इसलिए भयभीत हुआ अर्जुन, पूछता प्रभु आप हो कौन? आप देवताओं से भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं और साथ साथ नमोस्तु हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। उस भयभीत रूप को देख करके अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहा है और कह रहा है देववर प्रसीद प्रसीद प्रसीद। हम बार बार कहते हैं हे प्रभु, जब ऐसे रूप को देखते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाए, प्रसीद प्रसीद प्रसीद। बार बार आप जब भी स्तुति करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? किसी भी देव देवता की स्तुति करते हैं, प्रसीद प्रसीद प्रसीद, क्या प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मेरे से रूप देखा नहीं जाए, इसका मतलब अर्जुन ने जो रूप देखा वो देखा नहीं जा रहा, उससे सहन नहीं हो रहा। भगवान अभी और दिखाना चाह रहे, अभी पूरा विराट रूप नहीं देख पाया अर्जुन, अभी तो अवलोकन कर रहा है। लेकिन जैसे ही काल जैसे उग्र रूप को भगवान के देखा है तो बीच में बोल पड़ा भयभीत होकर के। स्वाभाविक है, परेशानी हो रही है। अनुकूलता सह लेता है व्यक्ति, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है ना, 2 ही दिन में बोल जाता है। अच्छे अच्छे धुरंधर 2 दिन बुखार आ जाओ, हैजा पड़ जाओ, एक से एक बड़े बड़े प्रतापी क्या होता है? बोल जाते हैं भगवान छुड़ा, पिंड छुड़ा, ये इसकी दवा उसकी दवा, 100 डॉक्टर मिलेंगे, क्योंकि सबके अपने अनुभव हैं। हमारे यहाँ एक ये सबसे बड़ी विशेषता है, जब भी किसी को कुछ हो जाए तो हर मर्ज के उपचार को बताने के लिए सब डॉक्टर बन जाते हैं। और उसका कारण भी है, वो कोई अच्छा कोई अगर यदि अपनी डॉक्टरी बता रहा है, अपना अनुभव बता रहा है, तो गलत थोड़े ना कर रहा है। असली बात क्या है कि वो पहले भुगत चुका है,
तो अनुभव बता रहा है, और सबके अपने अपने अनुभव अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग चीजों से ठीक हो जाते हैं। भाई बात तो यह रोग को दूर करना है। किसी का रोग किसी तरह से दूर हो जाता है, किसी का किसी तरह से दूर हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सोल्व करने के अनेक तरीके होते हैं। एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से हल कर लिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक ही बीमारी को होम्योपैथी अपने तरीके से हल कर देता है, आयुर्वेद अपने तरीके से हल कर देता है, एलोपैथ अपने तरीके से हल कर देता है, यूनानी अपने तरीके से। हमारे यहाँ तो इतनी पद्धतियां हैं, तो सब अपने अपने तरीके से ठीक करते ही हैं। अगर हाँ, वो दादी माँ के देसी नुस्खे वो तो हैं, खैर वो तो सब घरों में सबको पता है और सबके फायदे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति अब करे क्या बेचारा, अब वो एक दवाई लेके आते हैं, दूसरा मिलने वाला आ जाता है, वो दूसरी बता देता है, ले मैं अभी लेके आ रहा हूँ तेरे लिए, अरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया, दूसरी खा ली। फिर इतने में तीसरा आया, अरे उसे कुछ समय तो दो, उसे समय नहीं मिलता है, सब बस परेशान है, वो भी परेशान, मिलने वाले भी परेशान। तो ये प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं, ये परेशानी परोसती ही हैं। तो अर्जुन भी इसीलिए परेशान हो रहा है। अर्जुन से भी वो प्रतिकूल परिस्थिति देखी नहीं जा रही। अच्छा किससे देखा जाए भाई? किसी को कोई चबाने लगे, चबाते हुए को खबरों कौन देख सकता, कैसे देख सकता? बड़ा भारी काम है। तो अर्जुन ही कैसे देखे? इसे कहता है भगवान बताओ आप कौन हैं, बताइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। हे प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। अब यहां अर्जुन जानने की इच्छा करता, अब से पहले क्या थी? देखने की इच्छा थी। देखो दोनों बातों में अंतर है, कि मैं आपको स्पष्ट करूं। यहां पर एक देखना, एक जानना, ये दो प्रकार की स्थिति है। अर्जुन ने पहले देखने की इच्छा की, मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। अगर यदि हम भगवान के स्वरूप को पहले देखना चाहते हैं और फिर जानना चाहते हैं, तो देखकर तो जान नहीं गया, इसलिए अर्जुन दिक्कत मान रहा है। लेकिन एक स्थिति यह है कि पहले जान लिया जाए और फिर देख लिया जाए। तत्व ज्ञान में यही बात होती है। हमारे जो मनीषी हैं, हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो वेदवित्त हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवित्त हैं, पहले ब्रह्मवित्त की बात होती है। क्योंकि जब ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया जाता है और जानने के बाद जब देखा जाता है, तो फिर कोई विस्मय नहीं होता है, क्योंकि जो उसने जाना, जो उसने पढ़ा, वही देख रहा है। अनुभूति इसी को कहते हैं। लेकिन यहां अर्जुन चूंकि जाना तो है नहीं, देख लिया, इसलिए भयभीत हो गया, इसलिए परेशान हो गया। और परेशान होकर के अब पूछता है, अब पूछ रहा है पहले। अब जैसे मान लीजिए छोटे से बच्चे को बता दिया, चित्र दिखा दिया, अनार है, अमरूद है, उसके ये गुण है, वो मीठा होता है, किसी ने बताया रसगुल्ला ऐसा होता है, लाल लाल होता है, काले काले होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, उसके अंदर रस भरा होता है, जब खाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो पहले बता दिया जाता है, और फिर जब वो सामने आता है ना, तो फिर उसे कोई आश्चर्य नहीं होता कि हाँ भाई जैसा वर्णन किया था लगभग वैसा सा ही है। तो ऐसे ही अगर यदि अर्जुन पहले भली प्रकार से जान लेता और जान करके देखता, तो शायद उसको ये आश्चर्य ना होता। यहां पर जानने की इच्छा प्रकट किया अर्जुन ने कि मैं आपके रूप को जानना चाहता हूं, आपका स्वरूप क्या है, आप हैं कौन। अध्यात्म का प्रश्न यही है। 3 प्रश्न होते हैं, वैसे तीनों का एक ही भाव है। मैं कौन हूं, जगत क्या है, और ईश्वर कौन है। ये 3 चीज जानने की है। तो इन तीनों को जानने के लिए ही
सारा वेदांत का ज्ञान प्रदान किया जाता है, सारे पुराणों का, शास्त्रों का सारा ज्ञान यही 3 चीजों में सिमटा हुआ है। अकार उकार मकार, जो ओंकार की 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, उन अकार उकार मकार में ही जीव जगत और ईश्वर तीनों के स्थूल रूप का भी ज्ञान है, सूक्ष्म रूप का भी ज्ञान है और कारण रूप का भी ज्ञान है। और इन तीनों को अलग हटा करके उनके वास्तविक निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का भी बौद्ध है। तो इस सब का सब तत्वविद जो महान पुरुष होते हैं वो देखते हैं, अनुभूत करते हैं। उसको देखने को अनुभूत करना कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। देखना ये नहीं कि जब अपने स्वरूप को देखता है तो दिखता ही नहीं है। स्वरूप का कोई रूप हो तो दिखे, स्वरूप ऐसे नहीं दिखता, उसकी तो अनुभूति है और वो सब कुछ में है। चराचर जगत में अपनी चैतन्यता को अनुभूत करना, अपने अस्तित्व को अनुभूत करना, अपनी आनंद स्वरूपता को अनुभूत करना, अपनी अनंतता, असीमता, अखंडता, एक रूपता को अनुभूत करना, ये है। तो अर्जुन अब इसी को देखना चाहता है, यानी अनुभूत करना चाहता है। इसलिए कहता है आपको अब मैं भवन्तमाद्यं विज्ञातुमिच्छामि, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, आपकी प्रकृति को भी जानना चाहता। नहीं प्रजानामि तो प्रकृति, आपकी प्रकृति क्या है और आपकी प्रवृत्ति क्या है, सब कुछ को जानना चाहता हूं। और यही अब आधार बनेगा। आपको बताएं, गीता जी के जो 18 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय कर्मयोग के कहे गए हैं और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के कहे गए। ये जो प्रसंग चल रहा है सब भक्ति योग के प्रसंग। अर्जुन का जो ये प्रश्न है यहां पर, आगे यही जो अंतिम 6 अध्याय है, 13वें अध्याय से और 18वें अध्याय तक, उसमें ज्ञान योग का वर्णन आएगा। तो उनका जनक ये प्रश्न है। यहीं से आगे भगवान पहले सगुण साकार स्वरूप की विवेचना करेंगे और उसके बाद फिर ज्ञान स्वरूपता की विवेचना 13वें अध्याय से प्रारंभ होगी। इसलिए बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग के कहे जाते हैं। गीता बिल्कुल जो सीढ़ी है, सीधी सीढ़ी, वो है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अध्यात्म की 3 सीढ़ियां हैं। तो कर्म से भगवान लेकर के चलते हैं, 0 से लेकर बिल्कुल शिखर तक भगवान लेकर जाते हैं। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं, आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं, मैं ये भी जानना चाहता हूं आप यहां क्यों अवतरित हुए हैं, यहां पर क्यों प्रकट हुए हैं। मैं आपके मुखों में कहते अपने पक्ष के भी और विपक्षी पक्ष के भी, विरोधी पक्ष के भी, दुर्योधन के पक्ष के भी बहुत से योद्धाओं को प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा आप करना क्या चाहते हैं। अब अर्जुन भली प्रकार से समझ नहीं पा रहा, इसलिए प्रभु मुझे बताइए आप हैं कौन। पहला प्रश्न यह है, मैं आपको भली प्रकार से जानना चाहता हूं। और जब अर्जुन जानना चाह रहा है तो भगवान उसको बताते हैं। श्री भगवानुवाच। देखो गीता में एक विशेष बात यह है, मतलब सीधे सीधे श्री भगवान उवाच कहा है। अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अन्यत्र सर्वत्र यही आया। लेकिन गीता जी एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जहां पर जब भी भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बोला है तो श्री भगवान कहा है हर जगह।
श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा, हर जगह सीधे भगवान कहा गया। क्योंकि और ये कौन कह रहा है? संजय। गीता जो सुना रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। ये गीता जी संजय के द्वारा सुनाई जा रही है। तो संजय ने भगवान की भगवत स्वरूपता को पहले ही जाना हुआ है, इससे सिद्ध होता है। ये नहीं है कि विराट स्वरूप देखने के बाद उसने कहा हो। जहां दूसरे अध्याय में भगवान ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया, दूसरे अध्याय में तो अर्जुन प्रश्न करता है और वहीं पर भगवान सबसे पहले जब कहते हैं असोचान सोचस्तम सोचंति पंडिता, वहां भी क्या है? श्री भगवान वाच। तो वहां तक तो भगवान के उस स्वरूप को संजय ने नहीं देखा। इसीलिए जो मैंने पीछे चार बताए थे आपको भक्त, कि उन चारों को भगवान के स्वरूप का पहले से बोध है। उसमें भीष्म पितामह, विदुर जी और संजय, साथ में कुंती, इन चारों का नाम है। तो चारों भगवान की भगवत स्वरूपता को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं पहले से। इसीलिए वो श्री भगवान वाच कहता है। और भगवान अब क्या कहते हैं? तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? कहते हैं कालोस्मि, और डरा दिया। क्योंकि भगवान के अब उस भयानक स्वरूप को देखा है अर्जुन ने, तो भगवान ने सीधे से कहा, सबसे पहले यही कहा, कालोस्मि लोकोक्षय कृत परवृद्धो, मैं काल हूं। कहते सबका काल हूं। लोक अक्षय है, इस लोक को अक्षय करने के लिए, इस लोक को विनाश करने के लिए, इस लोक को निपटाने के लिए इस समय में आकर के विराजमान हूं। मैं काल हूं। कालो अस्मि लोकोक्षय कृत परवृद्धो, इसीलिए मैं बढ़ा हुआ। कहना इस समय मेरा रूप जो है वो बड़ा भयंकर हो गया, बड़ा विकराल रूप है। क्योंकि ये जो समय है, अब मैं खाने के लिए आया हूं सबको। काल जब आदि होता है कहते हैं सबको खाने के लिए। जैसे जब नदियों में बाढ़ आती है तो किस लिए आती है? खाने पीने के लिए आती है। जब आकाश से आग बरसती है तो किस लिए बरसती है? खाने पीने के लिए बरसती है। जब समुद्र में तूफान आता है तो खाने पीने के लिए आता है। ऐसे ही जब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है तो समझ लीजिए भगवान अब काल बन करके आ रहे हैं। काल है, तो इसलिए कहते हैं मैं कालोस्मि, मैं काल हूं। लोक अक्षय है कृत प्रवृद्धो, लोकों का अक्षय करने के लिए इस समय मैं बढ़कर के आया हूं। मेरा विकट स्वरूप, विकराल स्वरूप, भयानक स्वरूप आया है। लोकां समाहर्तुम हि प्रवृत्तः, और इस समय मैं सब लोगों का, जो तू कह रहा है ना, सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। और जो ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। कहते हैं तेरे सामने ये जो कौरव पक्ष वाले, जिनको देख करके तू मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, इनके साथ युद्ध नहीं करना है। कह रहे जो प्रतिपक्षी जो जितने भी योद्धा हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, तो युद्ध कर या ना कर, ये तो सारे के सारे मरे हुए हैं। तेरे रहने या ना रहने से, तेरे करने या ना करने से युद्ध कहने लगे कोई सा भी इनमें से रहने वाला नहीं है। सर्वे
ये अवस्थितः प्रत्यनिकेषु योधाः, तेरे प्रतिपक्ष में जितने भी योद्धा हैं, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति, वे भविष्य में रहने वाले नहीं है, वे भविष्य में उनमें कोई नहीं रहेगा। इसलिए अब अर्जुन को आदेश दे रहे हैं या समझा रहे हैं, कुछ ही कह लीजिए। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठं यशो लभस्व, इसलिए भगवान कहते हैं अरे उठ, बावला मत बन। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, वेद ने यही तो कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त निबोधतः, उठिए, जागिए और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कीजिए। सृष्टि का चक्र, प्रकृति का चक्र, ये तो सदा से चलता आया है, चलता ही रहेगा। बनना बिगड़ना ये सदा से चलता आया है, चलता रहेगा। इसलिए तू उठ, और उठ करके क्या कर, प्राप्य प्राण निबोधतः, उठ जाग और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर कि मैं कौन हूं। अर्जुन भगवान से पूछ रहा तुम कौन हो? भगवान कहते तुझे जान तू कौन है। मैं तो काल हूं, भगवान ने कह दिया काल हो उसमें, मैं काल हूं, लेकिन तू अपने को जान। अरे ये जितने भी हैं सारे मरे मराए पड़े हुए हैं, इन सबको तो तूने देख लिया, मैंने तुझे दिखा दिया। ये सब तो मेरे मुंह में जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। तू कौन होता है? तेरी क्या शक्ति सामर्थ्य है? तू क्या कर सकता है? कहते ये सब के सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्थात ये तो काल का जो चक्र तुझे दिखाया है, उत्पत्ति से लेकर के बड़े होने तक पालित होकर के प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के सब मर रहे हैं। जिसमें मैंने जितनी चाबी चली भरी है उतने वो चलेंगे। जितनी चाबी भरी गई है, प्रारब्ध की चाबी भरी हुई है। तू तो केवल निमित्त मात्रं भव सव्यसाची, निमित्त मात्रं भव सव्यसाची। हे अर्जुन, हे सव्यसाची, हे दोनों हाथ से बाण चलाने वाले अर्जुन। अर्जुन दोनों हाथ से बाण चला सकता है, महारथ हासिल थी, तो सव्यसाची कहा भगवान ने। कहते ये सब मरे मराए जो पड़े हुए हैं, मैं तो तुझे फ्री में यश दे रहा हूं। भगवान कहते फ्री में दे रहा। तो निमित्त मात्र, तुझे एक निमित्त बना करके तुझे मैं यश दे रहा हूं, क्योंकि तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा भक्त है, इसलिए दे रहा हूं। भगवान जब भी किसी को अवसर देते हैं ना, वो किसको देते हैं? अपने भक्तों को देते हैं, उनको निमित्त बना देते हैं। करने वाले तो वही होते हैं। और भाई देखो, इस बात को हम तो मेरे से ज्यादा अब कौन अनुभव कहे, मैं तो अपना अनुभव ही बता सकता हूं भाई। जो भी काम हो रहा, मैं तो इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। भगवान अपने आप ही सब करते हैं। भले ही कह दें हम, आप कह देते हैं कि जी आप निमित्त बने, आपकी वजह से हो गया सब, जो भी कहते हैं। और मैं कहता हूं आपकी वजह से हो गया। आप सब सहायक बन करके, किसी ने कुछ काम संभाला, किसी ने कुछ काम संभाला, सब ने मिल करके भाई मुझे तो पता ही नहीं लगने दिया कि कैसे काम हुआ। और हकीकत ये है, न मैं न आप, वास्तविकता यही है जो मैं शुरू से कहता आया हूं कि कोई भी शुभ कार्य है, उस शुभ कार्य का संकल्प न मेरे मन में उदित होता है, न आपके मन में उदित होता है। ये तो सृष्टि के चक्र में
भगवान के अंदर ही संकल्प की उत्पत्ति है और उस संकल्प की सिद्धि के लिए भगवान अपने मोहरे तलाश लेता है। सीधी सी बात है, किसी को सम्मान देना होता है, किसी को अपमानित करना होता है। सब कर्मों का फल देने के लिए भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते चले जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये संकल्प सब भगवान के हैं। अब उसमें जो जो भी सहायक बन जाए, बहुत लोग सहायक बनते हैं, लगता है कि ये सहायक बने हैं। और मेरे मित्रों, भगवान किसी भी शुभ कार्य में चाहे भावना भी हो, लेकिन हर एक की सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। हमने देखा बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका भाव भी होता है, लेकिन भाव होने के बाद भी उसे सेवा से वंचित कर देते हैं, क्योंकि भगवान को उसमें उसकी सेवा। और ऐसे ऐसे हो जाते हैं, आपको बताएं, कई लोग ऐसे ऐसे हो जाते हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं करते और उनको ऐसी सेवा मिल जाती है जिसके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते। ये भगवान अवसर प्रदान कर देते हैं। इस यात्रा में हमने देखा, अचानक क्या है, जिस समय यात्रा चलनी, शुरुआत की बात है, यात्रा चलनी थी, तो उसी समय वो सलिल द्विवेदी जी के एक भाई हैं शायद, वो मेरे ख्याल से चंचल जी, वो दो बड़ी सुंदर सुंदर छतरियां लेकर आए। कहने लगे जी भगवान के छतर है, देखो कोई दो आदमी नियुक्त कर दो, कौन लेके चले। और आप देखो, एकदम से एक व्यक्ति तो सामने कहने लगे लाओ मुझे पकड़ा, उसने तो पहले छीन लिया। अब दूसरे के लिए कोई तैयार ही नहीं दिख रहा था। इतने में एक भक्त आया, उस दिन पहली बार आया वो, और आते ही कहने लगे बस मिल गई सेवा, और तुरंत झपट लिया उसने भी वो छतरी, क्योंकि कुछ तो सोच रहे थे कि इसे उठा के भाई इतने लंबे समय कैसे लेकर के चलेंगे। लेकिन अवसर मिल गया भगवान के ऊपर छत्र लेकर के भगवान के ऊपर छाया करने का। चिंतन करो कैसा निमित्त बनाया। एक व्यक्ति हमारे साथ रथ में सवार हुआ, एक तो शिव कुमार बैठा हुआ था एक तरफ, और दूसरी तरफ वो आकर के बैठ गए, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जो हमारे से पहले कभी जुड़े हुए भी नहीं, लेकिन उसका भाव था। इस कथा में रोज सुबह ही सुबह आ जाता मेरे पास। उनका मेरा कोई परिचय ही नहीं था वास्तव में। वो बाई तबे वैसे वो हल्के फुल्के जानते हों, बात अलग है, परिचय दिया तो फिर जान गए, वो भी अलग बात है। लेकिन वो आए किस लिए? सबसे पहले वो आए, कहने लगे जी मेरे बेटे को पहली तनख्वाह मिली है और मैं चाहता हूं कि पहली तनख्वाह धर्म के काम में खर्च होनी चाहिए, इसलिए ये पहली तनख्वाह इसकी आप रसीद कटवा दीजिए। मैंने कहा भाई बराबर में कटवा लो। अब भाव देखो, जिससे परिचय भी नहीं है। तो भगवान को उस बच्चे की सेवा को वहां स्वीकार करवाना था, और फिर प्रतिदिन सुबह ही वो, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी रोज सुबह मेरे पास आते, रोज सेवा भी करवाते हो। एक हमारे फिर बाद में पता चला वो एक बड़े अच्छे समाज सेवी हमारे सामने क्षेत्र में रहे हैं। सेवा भारती के माध्यम से बड़ी सेवा की है उन्होंने, बहुत अच्छा व्यक्तित्व। थोड़ा ही हमारा संग रहा, लेकिन उसमें हमने देखा कि सेवा भारती के माध्यम से नाम भी उनका साधुराम जी, और वास्तव में भी साधु हुए थे। बड़ा अच्छा भाव। तो उनके बेटे चंचल गोयल, वो उनको सेवा का अवसर भगवान ने दिया, अचानक जुड़ गए। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो सेवा के लिए जुड़ गए। क्यों? भगवान ने उनको पहले से निर्धारित कर रखा है। उनके भगवान के भक्त हैं, अपने प्रेमियों को देखते हैं। दो ध्वज लेकर के चलने की बात हुई यात्रा में, कहने में झंडे पकड़ करके कौन चलेगा? कोई तैयार नहीं था झंडे पकड़ करके चलने को। इतने में दिल्ली से आ गए दो
महाराज जी झंडे हमें दिलवा दो, वो मांग रहे हैं उल्टे। और आपने देखा हो दोनों झंडे ऐसे छाए यात्रा में, वो झंडे झंडे दिखाई देते थे। हालांकि वो झंडे जब दिखाई दे रहे तो झंडे वाले भी दिखाई दे रहे हैं। वो हमारे दोनों छपरोली वाले भक्त हैं, बड़े दिव्य हृदय के भाव है। तो मेरे मित्रों, भगवान किसको अपनी सेवा में स्वीकार कर ले ये पता नहीं होता है। इसलिए अर्जुन को भी अपनी सेवा में स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और भगवान ने उसको तो दिखा दिया सीधे सीधे, कि सारे के सारे देख मेरे मुंह के अंदर कैसे मैं इनको चबा रहा हूं, कैसे मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं, बस प्राण निकलने को तैयार बैठे हैं ये तो। और इस बात को तो अर्जुन भी जानता है। जब महाभारत का युद्ध होना है तो जितने योद्धा वहां आए हैं सबको पता है कि अब तुम्हारा जीवन, अब तो बस ट्रेन आने की बारी है। सर तो कटने को तैयार बैठा है, पटरी पे रखा पड़ा है। यही तो हो रहा है। काल की पटरी बिछ करके तैयार है, अब तो बस गंडासा चलना है। वो किसके ऊपर कब चल जाए। 18 दिन हुआ तो 18 दिन में सारों को जाना ही था भाई। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभ्यस्व जीत्वा शत्रुन् भोक्ष्यस्व राज्यं समृद्धः। हे अर्जुन, तू उठ और उठ करके युद्ध के लिए खड़ा हो और फ्री में यश को प्राप्त कर। और न केवल यश को प्राप्त करेगा बल्कि जीतवा, तू जीतेगा। और जीत करके क्या है, जीतवा शत्रुन् भोक्ष्यस्व राज्यं समृद्धम्। कहते समृद्ध राज्य को भोगेगा। राज्य का समृद्ध होना एक बहुत बड़ी बात होती है। राज्यों को बारे में दो बातें कही जाती है। कोई भी राज्य समृद्ध कब माना जाता है? एक तो पहली तो बात ये हो जिस राजा के राज्य में उसका कोई शत्रु ना हो, पड़ोसी। अगर पड़ोसी शत्रु होते हैं ना तो वो बड़ा हानि करते हैं। अब हमारे तो चारों तरफ जहां देखो, जहां जिन देशों से हमारी सीमाएं सीधी सीधी लग रही हैं, इधर ये दुष्ट पाकिस्तान बैठा हुआ है, उधर वो ड्रैगन, इधर ये बांग्लादेश भी आंख दिखाते जरा जरा से मुट्ठी भर। ये हमारी नीतियों का गलत दुरुपयोग कह लीजिए करते हमारी नीतियों के कारण से। नहीं तो मुट्ठी भर बांग्लादेश है कितना सा, हमारी एक स्टेट का आधा भाग। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है ही कितना सा, और चारों तरफ से हमारे से घिरा हुआ। आप भी देखो इस तरीके से है। बस एक साइड में थोड़ा सा समुद्री रास्ता है, अन्यथा बाकी सर्कुलर शेप में कह लीजिए, इलिप्स शेप में कह लीजिए, जो भी है खैर है, सब तरफ से इंडिया से घिरा हुआ। और वो भी आंख दिखाता है। नहीं तो एक बार अगर चारों तरफ से घेर लिया है, 2 दिन में पता नहीं पाएगा बांग्लादेश का कहां है। 4,000 किलोमीटर की बाउंड्री 4,500 किलोमीटर लंबी है। क्यों? क्योंकि पता नहीं इस तरह से ये सर्वत्र घिरा पड़ा है, और इसीलिए सर्वत्र वो घुसपैठ भी कर रहा है। लेकिन ये तो हमारे कर्णधार पता नहीं कैसे हैं, आंख दिखाने वाले को भी जरा सा एक बार जरा सा दिखा दे मात्र, टेलर सा, तो उसी से उनकी बोलती बंद हो जाए। पर भाई कुछ नीति ऐसी है हमारे देश की, सहिष्णु इसीलिए कहा जाता है। और जबकि सही मायने में ऐसी नीति लाभकारी नहीं होती है। अगर यदि जरा सा जिस तरह आंख दिखाते हैं, पर जरा सी आंख दिखाने मात्र की देरी है, 1 मिनट में वो टाइम आने वाला, वो कहाँ रहेगा। को दिखा दी तो हाँ, एक महीना रुकना पड़ेगा इस काम के लिए। चल जैसी भगवत इच्छा होगी। खैर, तो एक तो बात मानी जाती है कि शत्रु ना हो, पड़ोसी जो देश हैं
वो शत्रु ना हो तो वो राज्य समृद्ध माना जाता है। फिर उसको क्या है कि मानसिक परेशानियां नहीं होती राजा को। एक तो ये बात है। दूसरे कहते हैं कि उसके जो नागरिक हैं वो समृद्ध हो, नागरिक जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो, देश में किसी वस्तु का अभाव ना हो, सुख समृद्धि हो। तो ये दो प्रकार से राज्य को समृद्ध माना जाता है। तो यहां कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारे शत्रु हैं ये कौरव, और जब ये सब काल के गाल बन जाएंगे, काल के ग्रास बन जाएंगे, सब निपट जाएंगे, तो फिर वो कि कोई शत्रु रह गया, खत्म। दूसरी बात, जिस राज्य में तुम रहोगे, ये जो राज्य हस्तिनापुर का है, इंद्रप्रस्थ का है, कहते हैं ये तो सोने की चिड़िया है, यहां सुख समृद्धि की कमी नहीं और पहले से ही नहीं है। इस गीता जी की बात से पता चल रहा है, आज से नहीं है, आज भी उसी तरह का है। सबसे संपन्न क्षेत्र यही है। यहां तो कोई निकम्मा है जो भूखा मरता है, नहीं तो काम करने वाले को तो काम की कमी नहीं। इतनी उपजाऊ भूमि गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, ये तो सबसे श्रेष्ठ क्षेत्रों में गिनती आती है। धरती का स्वर्ग इसको कहा गया है। हर सब संपदाओं से भरपूर। तो कहते ऐसा राज्य मिलेगा, इसलिए तुम इसका भोग लगाओ। मय्ये वेते निहता पूर्वमेघ निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इन सब की तो व्यवस्था मैंने पहले ही कर रखी है, इसलिए तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान सबको निमित्त ही बना रहे हैं। हमें शुभ कार्य में इसलिए निमित्त बन जाना चाहिए। जिसको भी भगवान आदेश देते हैं ना, जिसको भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो समझ लीजिए भगवान अब उसको निमित्त बना रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, जब निमित्त भी बनाते तब भी पीछे पैर हटा लेते हैं। जब कोई अच्छे कार्य हों तो उनमें पैर आगे बढ़ाने चाहिए। भगवान जब आपको पुकार रहे तो आप आगे बढ़ो, और फिर भी आगे ना बढ़े पुकारने के बाद भी, तो भगवान ही क्या करें भाई। अर्जुन भी अगर पीछे हट रहा, हट जा भाई, ये तो मरेंगे, ये तो मरने हैं ही। इसलिए जब कोई अच्छा कार्य हो तो उसमें, इसीलिए महान पुरुष कहते हैं कि भगवान आपको निमित्त बनाना चाह रहे हैं तो बनो, और जम करके आगे बढ़ो, सहयोग करो। यही जीवन का सदुपयोग है। आप सब सत्संगी निमित्त बनते हैं, सभी भगवत कार्यों में लगे हुए हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।